भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गौ हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गाय का मांस खाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। यह कार्रवाई स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर तुमसर पुलिस ने रविवार 3 मार्च को दोपहर 2:30 बजे की। आरोपियों ने गाय की हत्या कर मांस को खुले में फेंक दिया था। आरोपियों में तुमसर के अंबाटोली परिसर के रोशन प्रकाश वासनिक उम्र 32 वर्ष तथा राकेश प्रकाश वासनिक उम्र 26 वर्ष है। इन दोनों आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने पुलिस थाने में पहुंचकर की। गत 2 दिनों से अंबाटोली परिसर में एक गाय की हत्या कर मांस बिक्री करने तथा मांस खाने की भनक स्थानीय नागरिकों को लगी, जिसके बाद नागरिकों ने तुमसर पुलिस थाने में शिकायत दी। घटना की जानकारी शहर में होते ही घटनास्थल पर नागरिकों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने तत्काल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर धारा 429, उपधारा 5(9) महाराष्ट्र जानवर संरक्षण अधिनियम के तहत तुमसर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। भाजपा व विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा गाय की कत्ल करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। परिसर में बुचड़ खाने चलाने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी विविध संगठनों ने दी है। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तालुका अंतर्गत सौंदर गांव में सरपंच हर्ष मोदी और राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता और अपने व्यक्ति के रूप में जाने वाले सुगत दादा चंद्रिकापुरे की ओर से 2 दिवसीय शंकरपट का आयोजन किया गया। इस जंगी शंकरपट को देखने के लिए शौकीन लोगों की तूफानी भीड़ उमड़ पड़ी। इतना ही नहीं तो आसपास के गाँव की महिलाएं भी बड़ी संख्या में शंकरपट देखने के लिए आई थी। बैल दौड़ के निर्णायक पर लगी रोक हटने के बाद एक बार फिर गाँव में शंकरपट का आयोजन शुरू होने से किसानों में खुशी साफ झलक रही है। इस शंकरपट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से 130 से अधिक जोड़ी बैलों ने भाग लिया। कोरोना काल के बाद सौंदर गांव में दूसरी बार शंकरपट का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। इस शंकरपट के पुरस्कार वितरण समारोह में भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील मेंढे, राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता सुगत दादा चंद्रिकापुरे, युवा सरपंच हर्ष मोदी के हस्ते विजेता किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आपल्याला कल्पना असेल, शेतकऱ्यांचा आवडता खेळ आणि ज्याच्यावरती शेतकरी वर्षानुवर्ष वाट पाहतो, त्यांच्या आनंदाचा हा जो क्षण आपण थरार हा बघतात आहे, अशा शेतकऱ्यांचा आवडता खेळ आणि शेतकऱ्यांचा राजा शंकरपट सौंदड इथे मोठ्या भव्य दिव्य प्रमाणात इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे। ही गर्दी आणि ही सगळं आपण बघतात आहे, हा जोश, हा जल्लोष आणि ही शर्यत आपल्या सर्वांना पाहण्याजोगी आहे। या शंकरपटाचं वैशिष्ट्य म्हणजे कुठेही बैलाला तुतारी न लावता ज्याच्याकरता हा शंकरपट बंद करण्यात आला होता शासनाच्या वतीने, त्याच्या अटीचं पालन करून फक्त काडीच्या धाकानी किंवा काडीनी मारून हा शंकरपट आपण इथे साजरा करतो आहे। आनंदाची भाग म्हणजे, आणि मागच्या वर्षी मला आठवण आहे, मागच्या वर्षी अशाच मोठ्या प्रमाणामध्ये पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी अनेक वर्षाची जी परंपरा आपली तुटली होती, ब्रेक झाली होती, तिला परत सुरू करण्यात मी स्वतः पुढाकार घेऊन याच समितीच्या वतीने मोठा भव्य दिव्य आपण पट भरवला होता। त्यावेळेस मी आलो होतो। लोकांचा हा जल्लोष आणि लोकांची ही आवड पाहून मला परत यावर्षी यावंसं वाटलं आणि आदरणीय आपले मोदीजी आणि त्यांच्या पट समितीचे सर्व सदस्यांनी मला आवर्जून इथे बोलावलं, त्याबद्दल त्यांचंही आयोजकांचेही मी आभार मानतो। आमचे सगळे गावकरी, आसपासचे सगळे गावकरी ज्या पद्धतीने या शंकरपटाचा आस्वाद घेतात आहे,
निश्चितच आमच्या शेतकऱ्यांसाठी ही एक अनेक वर्षाची जग आम्ही जो वर्षोनवर्ष शेतामध्ये घाम गाळतो, शेतीमध्ये मेहनत घेतो आणि पीक हातात आलं की थोडंसं आम्हाला अशी मजा करायला, थोडासा आनंद घ्यायला जी काही शंकरपटाची वाट बघत असतो तो दिवस आज इथे आलेला आहे. आणि हा थरार आप बघतात आहात आणि हा बैलांचा थरार आपण सर्व मिळून याच्या चांगल्या पद्धतीने आणि कुठलीही अडीअडचण न करता, कुठलाही दंगा धोपा न करता आम्ही हा पार पाडत आहे. या आयोजकांचे विशेष आभार. आणि आपलंसुद्धा आपण या शंकरपटाला, या ठिकाणी या बातमीला मोठ्या प्रमाणात बाहेरच्या जगाला नेऊन शेतकऱ्यांची आवडीनिवडी आणि शेतकऱ्यांचा हा जीव असलेला, जीव की प्राण असलेला हा शंकरपट आपण सगळ्यांना दाखवावा आपल्या माध्यमातून, ही विनंती. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. भंडारा जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू होने से बेरोजगारों और मजदूरों को काम मिला है, जिससे जिले के मजदूर वर्ग ने संतोष व्यक्त किया है. जल संरक्षण और जन जागरूकता इस योजना का दोहरा उद्देश्य है और जिला तंत्र रोजगार सृजन के 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए जोर शोर से काम करना शुरू कर दिया है. श्रमिकों के हाथों को काम और उनके परिवार की आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित की जा रही है. सरकार का इरादा इसके जरिए ग्रामीण इलाकों में जल संरक्षण के काम करना है. हालांकि समय बीतने के साथ प्रशासनिक तंत्र और जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसी योजनाओं की उपेक्षा की जाती है, लेकिन भंडारा जिले ने इतिहास रच दिया है. 2022 में मजदूरों के हाथों को काम देने में जिला प्रदेश में अव्वल रहा है. यहाँ के जिला प्रशासन ने योजना के प्रति जन जागरूकता और जल संरक्षण कार्यों के दोहरे उद्देश्य को हासिल किया है. योजना से जिले में हजारों मजदूरों को काम मिला है. 100% रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिले में जिला स्तरीय यंत्र और ग्रामीण जोर शोर से काम कर रहे हैं. नमस्कार. मी ग्रामपंचायत किटाळी अंतर्गत रोजगार सेवक या पदावर कार्यरत असून ग्रामपंचायत कार्यालय किटाळीच्या वतीने किटाळी गावामध्ये मामा तलाव मोठा येथील गाळ काढणे व खोलीकरणाचे काम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू आहे व त्या कामावर जवळपास किटाळी गावातील 300 ते 350 मजूर येतात व त्यांच्या हाताला या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध झालेला आहे आणि त्यांना त्यांच्या कामाच्या मोबदल्यात दर दिवशीचे वेतन म्हणजे हप्त्याने दिले जाते व आज या कामाला जवळपास तिसरा हप्ता सुरू आहे. तो उद्या किंवा परवा समाप्त होईल आणि त्यांना काम मिळाल्यामुळे ते अत्यंत आनंदी व खुश आहेत की गावातच त्यांना रोजगार मिळालेला आहे. मार्च का महीना शुरू होते ही शहर और इलाके से ठंड भाग निकली. पिछले 2 दिनों से शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रविवार को तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. न्यूनतम तापमान भी औसतन 22 डिग्री पर आ गया है. होली में अभी भी 3 हफ्ते बाकी है, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में ही गर्मी अपने पूरे शबाब पर है. दोपहर में सूरज आग उगलने लगा है. इस कारण अभी से शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी का अनुभव होने लगा है. वहीं दूसरी ओर सुबह के समय आसमान पर बादलों का बसेरा रहता है. 3 मार्च की शाम को भी बदरीला मौसम बना रहा. बताया जाता है 2 और 3 मार्च की रात में हल्की बारिश हुई. जिस तरह सूरज आग उगलने लगा है, अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान और बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है. हवा में नमी की मात्रा बढ़ गई है. पिछले सप्ताह बारिश की भविष्यवाणी की गई थी. कुछ इलाकों में बादल भी छाए रहे, लेकिन शहर में बारिश की भनक तक नहीं लगी. मार्च के पहले सप्ताह से ही तापमान बढ़ना शुरू हो गया है. पुलिस ने
नाव से नदी पार कर कोसे बांध के पानी से घिरे संगम द्वीप पर शराब अड्डे पर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने 10,20,500 रुपए का कीमती सामान नष्ट कर दिया। उक्त कार्रवाई 2 मार्च को उपविभागीय पुलिस अधिकारी और जवाहरनगर पुलिस ने संयुक्त कर तीनों के खिलाफ जवाहरनगर पुलिस में मामला दर्ज कराया। जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने जिले में अवैध धंधों को खत्म करने के लिए पूरे जिले में धड़क अभियान लागू किया है। इसी के तहत 2 मार्च को उपविभागीय पुलिस अधिकारी और जवाहरनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। चारों ओर से पानी से घिरा संगम द्वीप पर नाव से नदी पार कर पुलिस ने छापेमारी की। इस छापेमारी में मौके पर 10,20,500 रुपए का माल मिला। पुलिस ने माल जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस प्रशासन अवैध कारोबारियों के खिलाफ MPDA एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में मकर धोकड़ा निवासी गणेश जगनाडे उम्र 27 वर्ष, हिवराज खंगार उम्र 28 वर्ष व तिड्डी निवासी अतुल बंसोड़ के खिलाफ जवाहरनगर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। उक्त कार्रवाई उपविभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक बागुल, जवाहरनगर थाने के पुलिस उप निरीक्षक सुधीर बोरकुटे, सहायक पुलिस उप निरीक्षक चंदू भेंडारकर, पुलिस कांस्टेबल डोइले, कूथे, राउत, शिंगाले, सेलोकर, मंडीए, शिवनकर ने की है। भंडारा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की रविवार 3 मार्च को हुई कार्यकारिणी विस्तार की बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता तथा पदाधिकारियों ने मिलकर भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र का चुनाव राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल लड़े, यह प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने इस क्षेत्र में दमदार नेतृत्व देने की मांग की। अब राज्यसभा सांसद पटेल या पार्टी के पदाधिकारियों के प्रस्ताव को किस तरह लेते हैं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। भंडारा में रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तिलकवाड़ स्थित कार्यालय में कार्यकारिणी विस्तार की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के जिलाध्यक्ष नाना पंचबुद्धे, विधायक राजू कारेमोरे, प्रदेश महासचिव धनंजय दलाल, जिला बैंक के अध्यक्ष सुनील फुंडे, एडवोकेट विनय मोहन पशीने, प्रदेश सचिव अभिषेक कारेमोरे, प्रदेश उपाध्यक्ष रीता हलमारे आदि उपस्थित थे। इस समय कार्यकर्ताओं को बूथ कमेटी, पक्ष संगठन मजबूत करने पर मार्गदर्शन किया गया। साथ ही भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रफुल्ल पटेल चुनाव लड़े, यह प्रस्ताव पारित किया गया। पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मांग पर राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। 15 दिन पहले प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा सांसद बने हैं। ऐसे में वह पार्टी के पदाधिकारियों की मांग को पूरा करते हैं या उन्हें समझाइश देते हैं, यह कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। पिछले 28 वर्षों से सफेद हाथी बनकर अधूरी पड़ी झांसी नगर उपसा सिंचाई योजना चरण 1 जल्द ही शुरू होने जा रहा है। शुरुआत में 5 गाँव को इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद खरीफ मौसम में 27 गाँव को लाभ दिया जाएगा। राज्य के पूर्व वन मंत्री एवं जिले के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर परिणय फुके ने 3 मार्च को झांसी नगर में योजना का जायजा लिया। महाशिवरात्रि को फुके के हस्ते नवेगांव बांध में जल पूजन किया जाएगा। ग्रामीणों के लिए महत्वाकांक्षी इस सिंचन योजना को सुचारू रूप से शुरू करने फूके ने झांसी नगर उपसा सिंचन योजना टप्पा 1 का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कार्यकारी अभियंता नरेंद्र हिंगे, ठेकेदार व अन्य अधिकारी के अलावा जीतू कापगते, चेतन नाकाड़े, होमराज पुस्तोड़े व अन्य उपस्थित थे। झांसी नगर उपसा सिंचन योजना के कैनल पर सुरक्षा दीवार न होने पर उसका पानी अन्य जगह भी व्यर्थ जा सकता है। उन्होंने इसके लिए निधि उपलब्ध कराने की बात की। अचानक जेब में रखा मोबाइल अपने आप फट गया। इस वजह से एक छात्रा घायल हो गई। यह सनसनीखेज वारदात 3 मार्च रविवार को सुबह 11 बजे के दौरान खापा के आसपास घटित हुई। घायल लड़की का नाम खापा निवासी संजीवनी सेवक राम भोयर उम्र 18 वर्ष है। साई नर्सिंग कॉलेज तुमसर के प्रथम वर्ष में संजीवनी अध्ययन कर रही है। संजीवनी एक एंड्रॉइड मोबाइल अपनी जेब में रखकर खापा से तुमसर के लिए स्कूटी से अपनी सहेली के पास जा रही थी। रास्ते में उसे कुछ समझने के पहले ही अचानक मोबाइल
मोबाइल फोन फट गया। वह डर गई और बाइक सहित सड़क के नीचे गिर गई। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसे सड़क पर पड़ा देख अमित खवास और आकाश पिकलमुंडे दौड़े। तुरंत उसे उठाकर तुमसर के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन चोट गंभीर होने के कारण उसे तुरंत भंडारा में स्थानांतरित कर दिया गया। जानकारी मिली है कि वह इस वक्त एक निजी अस्पताल में दाखिल है और उसका इलाज शुरू है। हाल ही में मोबाइल फोन फटने की घटनाएं बढ़ी हुई है। मोबाइल को बार बार चार्ज करना या खराब होना, बैटरी का तापमान बढ़ने से ऐसी घटनाएं हो रही है। इसके पीछे की वजह तकनीकी खराबी भी हो सकती है, इसलिए मोबाइल फोन का उपयोग संभल कर करे और सावधान रहे, नहीं तो इस तरह का खतरा निर्माण हो सकता है। संजीवनी के फटे हुए मोबाइल फोन को देखकर ही उसकी भयावहता का एहसास हो जाता है। वहाँ जंगल है जहाँ बाघ है, जहाँ वन है वहाँ पानी है, जहाँ मानव जीवन है तभी तो बाघ, जो पर्यावरण के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। बाघ बचेगा तो जंगल और जीवन बचेगा, इसलिए मानव जीवन और सृष्टि की सुरक्षा के लिए आइए हम सब एक साथ आए और बाघ को बचाने का संकल्प ले। यह आह्वान चंद्रपुर पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने किया। वे महाराष्ट्र सरकार और वन विभाग की ओर से चंद्रपुर में 3 दिवसीय ताडोबा उत्सव का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। इस अवसर पर वन विभाग के प्रधान सचिव वी वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख शैलेश टेम्भुर्णिकर, भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक वीरेंद्र तिवारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक शोमिता विश्वास, महिम गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रवीण चौहान, निदेशक वन अकेडमी श्रीनिवास रेड्डी, ताडोबा के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर जितेंद्र रामगावकर, जिलाधिकारी विनय गौड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन, पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन आदि उपस्थित थे। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, जो घरेलू और विदेशी पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय है, इसकी ओर से वन्यजीव संरक्षण, शाश्वत पर्यटन और स्थानीय विरासत को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय ताडोबा महोत्सव 2024 का आयोजन किया है। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, ताडोबा महोत्सव सतत विकास को बढ़ावा देता है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ताडोबा टाइगर रिजर्व की तारीफ की थी। यह चंद्रपुर जिले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का एक प्रयास है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और वन्यजीव सद्भावना राजपूत रवीना टंडन ने कहा कि बाघों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने में पूरा देश जो गौरव महसूस करता है, उसके लिए ताडोबा सबसे श्रेय ताडोबा का है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की संस्थापक जूलिया मार्ले के साथ दुनिया के विभिन्न देशों की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट सौंदर्यवती को चंद्रपुर में ताडोबा से मोह हो गया। जूलिया मार्ले ने कहा, ताडोबा टाइगर रिजर्व में बहुत खूबसूरत बाघ है। बाघों को बचाकर ही हम अपने पर्यावरण और सृष्टि के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। वहीं मिस इंडिया 2015 नवीनी देशमुख ने कहा, टाइगर दुर्गा माता का वाहन है, वाहन साहस का प्रतीक है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की कैरोलिना वेरिस्का ने कहा, मैं बाघ संरक्षण परियोजना के बारे में सुनकर बहुत खुश हूँ। यहाँ हमें परिवार के साथ बाघ देखने को मिले। मिस इंडिया 2021 और 22 सिनी शेट्टी ने कहा, बाघ संरक्षण परियोजना के लिए काम करने का मौका मिला। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिस्टिन लाइस ने कहा कि सेव द टाइगर प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उतनी ही सुंदर संकल्पना है। इंग्लैंड की जेसिका ने कहा, मैं यहाँ आकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। स्पेन की पोला ने कहा कि बाघ साहस और ताकत का प्रतीक है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई हुए चालकों के नाम बोरी निवासी सचिन जयपाल कामले, देवहाड़ी निवासी शरद राजकुमार खांडेकर, किनगांव निवासी वसंत गंगाराम येरमुले और अन्य 4 लोगों का समावेश है। प्रसव हुए महिला की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका का नाम चिखली निवासी भाग्यश्री मुनीश्वर वरकड़े, उम्र 28 वर्ष है। भाग्यश्री वरकड़े को डिलीवरी के लिए तुमसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पौनी तहसील के खापरी गांव के पास शुक्रवार सुबह ट्रक और दोपहिया वाहन के बीच हुई टक्कर में 26 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम भुयार निवासी सचिन रावण बालबुद्धे है। सचिन दोपहिया से भिवापुर से भुयार आ रहा था तो ट्रक नागभीड़ से नीलज जा रहा था। इसमें ट्रक ने सचिन की बाइक को टक्कर मार दी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुरानी विवाद को लेकर युवक के साथ मारपीट की घटना कुम्भारटोली भंडारा में घटी। फिरियादी इंदिरा गांधी वार्ड कुम्भारटोली भंडारा निवासी निखिल रामकृष्ण रोहनकर, उम्र 32 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।
पैसे लेने के बाद बेटे को एक क्रेडिट संस्थान में नौकरी लगवा दी और बाद में नौकरी से निकाल देने पर गुस्साई आरोपी महिला ने शिकायतकर्ता पर ईंट से हमला कर उसे घायल करने की घटना मुखर्जी वार्ड भंडारा में घटी। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पत्नी से शराब के लिए गहने देने को कहा गया तो उसने इनकार कर दिया। इस पर गुस्साए आरोपी ने उसे बचाने आई अपनी मां एवं पत्नी पर कोयते से वार कर उन्हें घायल कर दिया। यह घटना आंधलगांव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले डोंगरगांव में हुई। आंधलगांव पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। अचानक जेब में रखा मोबाइल अपने आप फट गया। इस वजह से एक छात्रा घायल हो गई। यह सनसनीखेज वारदात 3 मार्च रविवार को सुबह 11 बजे के दौरान खापा के आसपास घटित हुई। घायल लड़की का नाम खापा निवासी संजीवनी सेवक राम भोयर उम्र 18 वर्ष है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।